ये भी हो सकता है कि वो जुनैद से जाके जेल में मुलाकात करे। समझ गई मैं। तो तुम मुझे हमेशा इसी तरह धमकाते रहोगे। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दे दूं। शाबाश नसरीन। लेकिन मैं अभी नहीं दे सकती। जब मैं दोबारा बाहर आऊंगी तब दे दूंगी तुम्हें। मुझे वो अभी चाहिए, समझी? वरना तुम्हारे मालिक के आने तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। यहाँ पर हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। मैं अंदर जाकर वापस नहीं आ सकती। पिछली मर्तबा भी मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर करके थक चुका था नसरीन। तो अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, समझी तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम वाकई किसी जहर की तरह हो नसरीन। माशाल्लाह, हर चीज को बर्बाद करने की हिम्मत है तुम्हें। एक बेचारे गरीब से लड़के को अपने मकसद की खातिर जेल भेज दिया तुमने। मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं दूंगी, समझे? और अगर तुमने फिर से मुझे धमकाने की कोशिश की तो वो डॉक्यूमेंट्स सीधा पुलिस के पास जाएंगे, याद रखना मेरी बात। नसरीन, मैं तुम्हारे मालिक का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नसरीन, अल्लाह गारत करे। अभी नसरीन पहुंची नहीं और सादिया साहबा ने पूछताछ शुरू कर दी। कहीं बाहर गई थी? जी हाँ, मैं कंपनी गई थी। कंपनी क्यों गई थी? वहाँ क्या काम था? बैरन साहबा ने बुलाया था मुझे। मैंने बताया था उन्हें कि मेरी एक दोस्त को जॉब की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो उसकी मदद करेंगी। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। जी कहिए सलीम साहब, क्या कबूल हो गई है रिक्वेस्ट? अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्हें घर पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए कबूल कर ली।